दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्ट अल्फाज मज़ीद दोस्तों 3 मद के बारे में बतलाएंगे, जहां पर अक्सर लोग गलतियां करते हैं टाने में और अक्सर लोगों को मद के बारे में सही से इल्म नहीं है। तो दोस्तों एक तो मद यहां पर आपको इस तरीक़े का नज़र आ रहा है, इस मद को कहते क्या है। इसी तरीक़े से इस लफ्ज़ में आपको एक लहरिया टाइप का मद दिख रहा है, इस मद को कहते क्या है, इसको कितने अलिफ के बराबर टाना जाता है। इसी तरीक़े से यहाँ पर भी देखिए इस मद को क्या कहते हैं और इस मद को कितना टाना जाता है, और बहुत ही मुश्किल अल्फाज भी है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कौन सा मद को कितना टाना जाता है ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों इस मद के बाद अगर इसी कलमा में हमज़ा हो, इस मद के बाद अगर इसी कलमा में हमज़ा हो तो इस मद को मद वाजिब कहते हैं, और मद वाजिब को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचना है, और हर अलिफ 2 सेकंड के लगभग होता है। तो इस मद को क्या कहते हैं, मद वाजिब, और इसे मद मुतसिल भी कह सकते हैं, मद मुतसिल भी कहा जाता है। तो इसको टानना है 3 से 4 अलिफ इस तरीक़े से। ये हो गया जब मिला कर पढ़ेंगे। अगर वक़फ़ करना है तो इस तरीक़े से इस तरीक़े से। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी मद वाजिब है, यानी मद मुतसिल, इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचना है, क्योंकि इसी कलमा में हमज़ा आपको नज़र आ रहा है लास्ट में, और ये अलिफ के ऊपर गोल सर्कल है, यानी इस अलिफ को पढ़ना नहीं है। तो जीम को यहाँ के साथ मिलाकर टानना है। इस तरीक़े से वक़फ़ की हालत में। इसके बाद ये भी देखिए वही है, मद वाजिब है यानी मद मुतसिल, इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचना है। इसको इस तरीक़े से पढ़ना है सूउन, और अगर आपको वक़फ़ करना तो इस तरीक़े से इस तरीक़े से। और इसे हम लोग इस तरीक़े से पढ़ेंगे, ये भी वही अल्फाज है। औलिया, अगर वक़फ़ करना है तो इस तरीक़े से औलिया, इस तरीक़े से। उसके बाद दोस्तों मद वाजिब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसी कलमा में हमज़ा होगा तो उसको 3 से 4 अलिफ खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा जो मद है ये लहरिया टाइप का है, और इस मद के उसी कलमा नहीं बल्कि दूसरे कलमा में हमज़ा, एक तो हमज़ा ओरिजिनल शक्ल में होता है और एक अलिफ की शक्ल में हमज़ा होता है, वो भी हमज़ा है। तो दूसरे कलमा में हमज़ा होगा तो उसे मद जायज़ कहते हैं और मद मुनफसिल भी कहा जाता है। इस मद को भी 3 से 4 अलिफ खींचना इस तरीक़े से। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आसोबा, और वक़फ़ करना तो इस तरीक़े से आसोब, इस तरीक़े से। उसके बाद यहाँ भी देखिए वाव के ऊपर आपको मद नज़र आ रहा है, ये भी मद जायज़ है, इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। क़ालू अतजअलू, और अगर लास्ट में ठहरना तो इस तरीक़े से क़ालू अतजअल। उसके बाद ये भी मद जायज़ है यानी मद मुनफसिल, इसको भी क्योंकि दूसरे कलमा में हमज़ा है अलिफ की शक्ल में, तो इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। बनी आदम, और अगर वक़फ़ करना है तो इस तरीक़े से बनी आदम। उसके बाद ये भी इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचना है। इसके देखिए इस मद के बाद देखिए दूसरे कलमा में हमज़ा अलिफ की शक्ल में, तो यहाँ भी 3 से 4 अलिफ खींचना है, इस तरीक़े से पढ़ना है। यहाँ पर क़ालू आमन्ना, क़ालू आमन्ना। अब दोस्तों 2 मद के बारे में मैंने आपको बतला दिया है अच्छे तरीक़े से। एक तो मद वाजिब उसी कलमा में हमज़ा होगा तो उसको 3 से 4 अलिफ, और दूसरे कलमा में हमज़ा होगा तो उसको मद जायज़ कहते हैं। दोनों मद को 3 से 4 अलिफ खींचना है, यानी हर मद को 2 सेकंड के लगभग खींचना है। लेकिन इस मद के बाद जो आपको नज़र आ रहा है, इस मद के बाद जो है अगर तशदीद होगा
جو تشدید اس طریقے کا آپ کو دکھ رہا ہے، اس طریقے کا تشدید ہوگا مد کے بعد، تو اس مد کو 5 سے 6 الف کھینچیں گے اور اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 5 سے 6 الف کھینچنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، تھوڑا زیادہ آپ کو کھینچنا پڑے گا، 10 سے 12 سیکنڈ کے لگ بھگ۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے، دابتن، لیکن کیا ہے، حمزہ کے اوپر جو مد ہے، حمزہ کو با کے ساتھ ملانا بھی ہے ٹانتے ہوئے لاسٹ میں، اس طریقے سے دابتن، اور وقف کرنا تو اس طریقے سے داب۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے، آپ کو اس مد کے بعد تشدید نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، 5 سے 6 الف، اور یہ بھی مد لازم ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس مد کے بعد دیکھیے اس میں بھی کیا ہے، نون میں تشدید ہے، تو یہ بھی مد لازم ہے، اس کو بھی 5 سے 6 الف کھینچنا ہے۔ مزید نون مشدد ہو گیا تو اس کو گنہ کے ساتھ ہمیں اگر وقف کرنا تو گنہ کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جنون، اور وقف کریں گے اس طریقے سے، یعنی الف کو کھینچ کے نون میں ملائیں گے لاسٹ میں ٹاننے کے بعد، اس طریقے سے۔ ایک مرتبہ اس کو اور دیکھیے، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ بھی مد لازم ہے، کیونکہ مد کے بعد دیکھیے تشدید ہے، مضارن، اور اگر وقف کرنا تو مضار۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیے یہ بھی دیکھیے اس مد کے بعد فا میں تشدید آیا ہوا، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، والصافاتی، اور اگر ٹھہرنا ہے تو اس طریقے سے والصافات، اس طریقے سے۔ اور اس کو دیکھیے تحاؤون، تحاؤون، وقف کی حالت میں۔ اور اس کو اس طریقے سے پڑھنے دیکھیے، اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیونکہ حمزہ جو الف کے پر مد ہے اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے ہر جگہ، کیونکہ تشدید آ رہا ہے اس مد کے بعد، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، واللین، واللین۔ اور دوستو یہ قرآن کا سب سے بہت ہی ڈیفیکلٹ اور مشکل الفاظ ہے، اور اس میں 2 مد لازم ہے، تو یہ بہت ہی مشکل ہے، تو اس کو مشق کرنا ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہا کو ٹانتے 5 سے 6 الف کھینچنا، اور ہا کو جیم کے ساتھ ملانا بھی ہے، اور واو کو بھی کھینچنا اس کے ساتھ نون میں ملانا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اتحاجونی، ایک مرتبہ دیکھیں، اتحاجونی۔ تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی مشکل الفاظ اور 3 مد کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے، اور پلیز ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔